ये करो, ये कैसे करते हो? अच्छा फिर हाँ, नोट्स, हाँ, ओके। सी बेटा, नाउ यू नो that the first fundamental step in accounting is to prepare journal, that is recording, that is, and recording always happens in the journal and subjournals, journal and subjournal. And what do we record in the journal? Transactions and events which are of mathematical nature. Clear है बेटा? Clear है बेटा? Now आज हम जर्नल पढ़ेंगे। ये इसी में आपको सबसे ज्यादा एमसीक्यू निकलेंगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इसी में सीखना है, रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग इसी में सीखना है। अब जो ये जर्नल है वर्ड, ये जो वर्ड है जर्नल, असल में ये फ्रेंच वर्ड है। क्या है? क्या है? मतलब इसका जो रूट है वो फ्रेंच वर्ड है। इसका जो रूट है, मैं लिखवाऊंगा ना आपको अभी, तब उसमें आपको सारा, मैं एक नोट लिखवाऊंगा आपको उसमें सारा इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझ आ जाएगा। ये निकला है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर। क्या? विच मीन्स अ डे, विच मीन्स अ डे, अ डे। सो इसीलिए जर्नल का दूसरा नाम है डे बुक। क्या नाम है? इसको डे बुक भी बोलते हैं और बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि सबसे पहली बार जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। क्लियर है? क्लियर है? वो जर्नल क्या है? इट्स अ बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लिखिए, जर्नल इज अ, पॉइंट्स में लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। हा, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which all the business transactions, in which all the business transactions are recorded systematically, comma, in a chronological order, in a chronological order। क्लियर है? वो पहला पॉइंट आपको आया? क्लियर है? लिखिए दूसरा पॉइंट, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा ये पॉइंट्स, एमसीक्यूज इसमें निकलेंगे। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल। क्यों बोलते हैं बुक? बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड at first stage in this book। आया समझ? इसीलिए जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जहां रिकॉर्डिंग होती है वो किस में होती है? वो रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? जर्नल में। इसीलिए इसको डे बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखिए थर्ड पॉइंट, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज डे बुक और डायरी, उसको डायरी भी बोलते हैं, और डायरी, DIARY, डायरी, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, because transactions are recorded
in it on day-to-day basis, in it on day-to-day basis, as and when they take place. They take place. नेक्स्ट पॉइंट देखो कितने नाम मैंने बोले। लिखिए, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, book of prime entry, in which transactions are copied, comma, in order of date from a memorandum or waste book, from a memorandum or waste book। ये ख्याल रखिएगा, या वेस्ट बुक, मेमोरेंडम या वेस्ट बुक। वेस्ट बुक होता है पहले रफली हमने उसमें ऐसे ही लिख के रखा होता है, रफली आज ये माल बिका, ये माल आया, वो माल गया, फिर उसको बाद में अच्छे से इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस में चढ़ाते हैं, जर्नल। आया समझ? जर्नल में, उसके बाद लेजर क्लासिफिकेशन। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड जर्नल हैज बीन डिराइव्ड from the French word jour, J-O-U-R, jour, which means a day, क्लियर है बेटा? क्लियर है? वो हम नहीं ये बोल सकते हैं जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स। लिखिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ अकाउंट्स in which all the financial transactions are recorded in a chronological order। यही है, that's it, जर्नल यही है। और जो ये जर्नल होता है ना, व्हेन वी प्रिपेयर इट, अब ध्यान दीजिएगा, ये ख्याल है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं। बहुत लोगों को आप में से हुआ होगा जिन्हें कभी जर्नल पढ़ा नहीं होगा, जो नॉन कॉमर्स से है, जिन्हें कभी कॉमर्स के, उनको लगा होगा सर रिकॉर्डिंग करनी है, क्या मसला है? तो लिखा 1 जैन ये हुआ है, लिखा 2 जैन ये हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग करनी है, मगर ऐसे नहीं करनी है। इसका एक तरीका है, वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ, हम वैसे देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके 2 इफेक्ट होंगे, डेबिट इफेक्ट एंड, तो ये रिवील करता है कि हर ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट कौन सा है और क्रेडिट इफेक्ट। यस, मेन काम जर्नल का यही है कि कौन सा, ये रिकॉर्ड करता है मगर एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। सिस्टमैटिक तरीका क्या? कि हर अकाउंट में डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है और हर ट्रांजैक्शन में, क्लियर है, वो ये रिवील करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। 1 जैन को 5 जैन को ट्रांजैक्शन हुई है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अभी नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूं आइडिया, क्या रिकॉर्ड कैसे करना है। वी हैव परचेज्ड मशीनरी
फॉर कैश ₹10 लाख। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है? 2। क्या क्या? मशीनरी और कैश। वो बाद में बोलिए आप मुझे। मशीनरी और इसमें एक अकाउंट डेबिट जरूरी होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा? जर्नल ऐसे ही रिकॉर्ड करता है। जर्नल इसको रिकॉर्ड करेगा, मगर इस हिसाब से रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट। और ये जरूरी है, हमने पढ़ा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज अ टू फोल्ड इफेक्ट, ए डेबिट इफेक्ट एंड हमारी अकाउंटिंग जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो ऐसे बनाई गई है, उसमें जरूरी आपको हर ट्रांजैक्शन की गो जर्नल आपको वो रिवील करता है। लिखिए, जर्नल रिवील्स द रिलेशन दैट exists, the relation that exists between two aspects, debit and credit, between two aspects, debit and credit involved in a transaction. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब ये जो जर्नल होता है ये होता कैसा है, ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जर्नल होता कैसा है, दिखता कैसा है जर्नल, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड, आपको पता होना चाहिए। इसके कॉलम्स क्या होते हैं, क्लियर है? फिर कैसे बनाना है उसके लिए हमें एक अलग तरीका पढ़ना है। आपका पहला कॉलम जो होता है ये फॉर्मेट है जर्नल का। जर्नल दिखता कैसा, ये ख्याल रखिएगा। आपका जो पहला कॉलम है वो डेट कॉलम होता है। डेट, डेट, डेट मींस किस दिन ट्रांजैक्शन हुई। क्लियर है? क्लियर है? डेट इज सिंपली किस दिन भाई ट्रांजैक्शन हुई है, उसी दिन का डेट, जिस दिन, एज व्हेन इट हैज हैपेंड। जो आपके इनवॉइस पे, बिल पे नाम डेट होगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स। क्या होता है डेट के बाद? क्या होता है डेट के बाद? क्या होता है? पर्टिकुलर्स में हम दिखाते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट। वेरी गुड, यस। क्योंकि वी नो, एक चीज पे हमें बिलीफ रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें एक अकाउंट डेबिट हुआ है और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। वन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड एंड वन अकाउंट हैज बीन नेसेसरली। ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि एक ही अकाउंट होगा। हमेशा कितने अकाउंट होंगे? कितने? 2 अकाउंट्स। और एक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और एक अकाउंट, उसका डिटेल आपको यहां लिखना है। और एक थर्ड कॉलम होता है, दैट्स नोन एज LF। LF मींस लेजर फोलियो। क्या? ये हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? कहां यूज करते हैं? क्योंकि जर्नल के बाद क्या बनाना होता है? जर्नल के बाद क्या बनाना होता है? लेजर। कल ही पढ़ा ना? ये उस लेजर की बुक का पेज नंबर होता है जहां ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। LF मींस, मैं यहां लिखूंगा, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो। एंड देन यू हैव द डेबिट कॉलम एंड द अमाउंट कॉलम। और जो ये अमाउंट कॉलम होंगे लास्ट पे, ये क्या होने चाहिए? बराबर, क्योंकि इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है। फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड शुड ऑलवेज बी। वेरी गुड। तो इसके 2 कॉलम होंगे, ध्यान दीजिएगा। DR मतलब डेबिट, DR मतलब डेबिट, एंड देन और एक कॉलम होगा, दिस इज हाउ डज अ जर्नल लुक लाइक। अब मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड कैसे से, मैं दिखाऊंगा कैसे होता। आपको मत वहां करना है, आपको एक स्नैपशॉट पता होना चाहिए कौन चीज क्या होती है। पहला क्या होता है? डेट। दूसरा क्या होता है? देन द डेबिट अमाउंट एंड द
and the total of these will always be, because for every debit there is an equal amount of सारा डेबिट क्रेडिट आप इधर ही सीखोगे। जर्नल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे से ज्यादा एमसीक्यूज जर्नल से निकलेंगे क्योंकि वहां यही क्वेश्चन आते हैं। इफ द गुड्स वेयर परचेज्ड फ्रॉम खन्ना, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्वेश्चन यही आते हैं। आपको समझ आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कैसे होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है रिकॉर्ड, बस मुझे आपको अभी नहीं वो दिखाना, मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैं डेट यहां डालूंगा 5 जैन 2026 ऐसी। फिर एक अकाउंट क्या हुआ होगा? डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या हुआ होगा? जो अकाउंट डेबिट होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो नीचे। जैसे मुझे 2 अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीनरी डेबिट हुआ है और कैश, वो कैसे डेबिट क्रेडिट वो आपको आगे सीखना है। तो रिकॉर्ड कैसे इसमें होता है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, हम ऐसे लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे बिल्कुल ऐसे। मशीनरी अकाउंट एसी होता है अकाउंट, और थोड़ा जगह छोड़ के यहां लिखना होता है डीआर। मशीनरी अकाउंट डीआर, डीआर मतलब डेबिट। किस वजह से डेबिट हुआ है? कैश। एक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, एक अकाउंट, ये जरूरी है। टू मतलब हो गया क्रेडिट, टू मतलब हो गया, ऐसे ही लिखना होता है टू कैश अकाउंट, ऐसे। दिस इज द वे, थोड़ी जगह छोड़ के। से 10 लाख रुपए की मशीन है, इसके सीध में भी लिखा यहां 10 लाख और इसके सीध में भी यहां लिखा 10 लाख। एक सेकेंड। फिर नीचे इसको नरेशन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? नरेशन मतलब क्या था ये, वो जरूरी। अगर कभी आया एमसीक्यू, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट्स कॉल्ड नरेशन। क्या है? नरेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज, इसको सिंपल लिखना होता है बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। सिंपल, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, सिंपल। क्या दिल मकबर रड है यार। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर, दिस इज, आया समझ? अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने किया? यार पता है मुझे दिमाग में, अब वो मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये जरूरी है, एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक अकाउंट जरूरी। आया समझ? जो डेबिट अकाउंट होगा वो कहां दिखाओगे? ऊपर। और जो क्रेडिट होगा वो कहां दिखाओगे? क्रेडिट वाले को क्या साथ लिखोगे? टू। दिस इज हाउ इट स्टार्ट। क्लियर है? लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ दैट लेजर वेयर इन दिस जर्नल विल बी ट्रांसपोर्टेड। क्योंकि जर्नल कहां पे, लास्ट पे सारे जर्नल कहां दिखाने होते हैं? लेजर में। जो भी मशीनरी का लेजर बनेगा वो एक पेज पे बनेगा, उसका पेज नंबर मैं यहां लिखाऊंगा। लिखिए। और एक पॉइंट मैं भूल गया था आपको बोलना, लिखिए पॉइंट्स में ही, फिर मैं दिखाऊंगा आपको एक टॉपिक इसमें। आपको समझ आया? ये बनाया आपने, ये आपको बस स्नैपशॉट एक है, अभी ये सीखा नहीं हमने। लिखिए द जर्नल इज ओनली अ, ये याद रखिएगा ये पॉइंट, द जर्नल इज ओनली अ सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक, ऐसे सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक कॉमा subordinate to the ledger, subordinate to the ledger, subordinate to the ledger, comma, which is the principal book of accounts, which is the principal book of accounts. क्लियर है बेटा? क्लियर है? असली बुक कौन सी है? लेजर। असली बुक लेजर है, क्या उसका सब्सिडी। जब हायर क्लासेस में जाते हैं ना, फिर इनको पता होगा जिनने बीकॉम वीकॉम किया है, वहां सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद जर्नल बनाते हैं। आपको आया समझ?
हायर लेवल पे जब फिर जर्नल का उतना हो नहीं होता है, लेजर बनाते, इसीलिए सब्सिडरी बुक्स होते हैं, वो जर्नलाइज्ड लेजर होते हैं, जर्नल का काम भी देते हैं और लेजर का काम भी। ये याद रखिएगा जो ये पॉइंट मैंने बोला, इट्स अ सब्सिडरी बुक, इट इज सबऑर्डिनेट टू द लेजर। लेजर है प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट्स, मेन उस, क्योंकि एंड पे पता चलना चाहिए ना अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि। वेरी गुड, लिखिए पॉइंट्स में, ये याद रखिएगा एक एक पॉइंट जो मैंने लिखवाया, लिखिए। जर्नल गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर, एक एक बात याद रखिएगा जो मैंने बोला, इसीलिए पॉइंट्स में लिखवाया। जर्नल गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन, of each business transaction, comma, thus maintains the identity of the business transactions, thus maintains the identity of the business transactions। क्लियर है बेटा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। यू पिक्चराइज, ओके, जब मैंने जर्नल को देखा मुझे समझ आया, मशीनरी लाई है और कैश चला गया है, मुझे यही समझ आया इससे। जर्नल गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर, व्हेन यू लुक एट जर्नल, आपको अगर ये लिख के भी नहीं होता, मुझे सीधे समझ आ रहा है मशीनरी लाई है, कैश चला गया है, ये आपको भी आगे समझ। अच्छा, डेबिट, ओके, व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई है, कैश चला गया है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट फॉर एसेट्स। मॉडर्न हिसाब से डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट, मैं दोनों सिखाऊंगा ना आपको। क्लियर है, क्लियर है क्लियर है। और लास्ट पे जब आप जर्नल बनाते हैं, बंद करते हैं, ये दो टोटल्स क्या हमेशा बराबर, अगर ये बराबर नहीं आएगा, देयर इज नो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यू कैन चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एज वेल। लास्ट पॉइंट लिखिए, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ऐसे लिखिएगा, अमाउंट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड on both debit and credit columns, on both debit and credit columns, side by side, comma, so it helps in maintaining the arithmetical accuracy of the books of accounts, maintaining the arithmetical accuracy of the accounts। वो भी करती है ऑब्वियसली, यस, मैंने आपको, वो असली तो वो लास्ट पे ट्रायल बैलेंस करती है, मगर यहां भी आपको पता चल सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, अगर वहां आपको क्वेश्चन आया, वहां आपको ट्रायल बैलेंस ही देना है। अगर आपको जर्नल का क्वेश्चन आया तो लिखना है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, है समझ। हाँ, ये बेनिफिट है जर्नल का, एक आपको है समझ। अच्छा, एक एमसीक्यू निकल सकता है, जर्नल कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, कौन सा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ लेक्स, वेरी गुड, डबल लेक्स, ठीक है। Journal follows double entry system of accounting. Journal follows double entry system of accounting. Clear है बेटा? It follows which system of accounting? और ये क्या करता है, हेल्प करता है, इट मेंटेन्स अ प्रॉपर रिकॉर्ड, इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, है ना, इट्स अ परमानेंट, आपने बना दिया, यू गॉट इट, एंड इट गिव्स यू अ कंप्लीट स्नैपशॉट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब एक टॉपिक आता है इसमें, हाँ, नरेशन, इसको नरेशन बोलते हैं, नरेशन है ना, नरेशन, क्योंकि एक अनपढ़ समझेगा उसको मत समझ आएगा,
जिसने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है वो इसको उसको लगेगा इससे अच्छा मशीनरी हमने लाई है कैश में। नरेशन है, सपोर्ट है, आया समझ? इसको नरेशन बोलते हैं। उतार लीजिए। अब लिखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। लिखिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर राइटिंग जर्नल। ऑब्वियसली व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट? एविडेंस, है ना? आपको कहां पता है मशीन लाई है और कैश दिया है? आपको होगी ना वहां की बिल और यहां की कैश रिसीट। आया समझ? दीज आर ऑल व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। दीज आर ऑल ये क्या सारे हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मींस विच एक्ट्स एज एन एविडेंस, विच एक्ट्स एज एन, हाँ आपने कल को ऑडिट वही लगता है ना जब बनो जर्नल, आपने जर्नल में दिखाया हमने ये किया ये किया, आपको बोलेंगे ना जरा सोर्स डॉक्यूमेंट दिखा, प्रूफ, एविडेंस। लिखिए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर राइटिंग अ जर्नल। लिखिए ऐसे, अकाउंटिंग contains certain genuine financial information. Accounting contains certain genuine financial information. Accounting contains certain genuine financial information. Full stop. So journal must be supported by documentary evidence. The journal must be supported, so journal must be supported by documentary evidence. Full stop. This document, full stop करके, this document also serves, this document also serves as a legal evidence. ये याद रखिएगा. It also serves as a legal evidence in case of any disputes. In case of any disputes. Full stop. The most common source documents, the most common source documents which provide financial information are, which provide financial information are, पहला invoice, पहला INVO, दूसरा कैश रिसीट, पहला इनवॉइस था बेटा, इनवॉइस है, ये एक एक करके आपको पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं, फिलहाल आप याद रखिएगा, एक एक करके पढ़ने हैं हमें, समझ रहे हो आप? कैश रिसीट, थर्ड चेक, फोर्थ कैश मेमो, फिफ्थ काउंटर फोलियो ऑफ पे इन स्लिप, ये भी याद रखिएगा आप, काउंटर फोलियो ऑफ पे इन स्लिप। आप लेजर फोलियो समझा आपने क्या है? इट इज द पेज नंबर ऑफ दैट लेजर। लिख के रखिए, लेजर फोलियो की डेफिनेशन लिख के रखिए। In the ledger folio column, the page number of the ledger, account
द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट where this is posted, is mentioned. इसे वो क्रॉस रेफरेंस इजी हो जाता है। आपको पता है लेजर के 15वें पेज पे ये है, तो आप लेजर के 15वें पेज पे जाओगे और देखोगे ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ और क्या अमाउंट लिखा गया है। क्लियर है ना? वो तो हमें पढ़ने हैं, वो उनको अभी आप छोड़िएगा, वो पेन वो याद रखिएगा फिलहाल, वो तो हमें पढ़ने हैं। वाउचर वो अलग टॉपिक ही है हमारा, वो टॉपिक ही है हमारा। वाउचर, पेन स्लिप्स, ड्राफ्ट, चेक्स की किस्में, हाँ वो तो पढ़ना ही हमें फिलहाल, वो याद रखिएगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज जर्नलाइजिंग? Now this is what we studied. It is all about journal. Now we have to know journalizing. The word journalizing. Now you know, not every Tom, Dick and Harry can record transactions in a journal. Can everyone? No. Till you don't have the accounting information, till you don't have the expertise of doing it. So basically the process of recording transactions and events in a journal is called journalizing. ये पता चलना कि इस इवेंट में, इस ट्रांजैक्शन में डेबिट कौन सा इफेक्ट हुआ है और क्रेडिट कौन सा आया। समझ? लिखिए journalizing, the process of recording, the process of recording financial transactions and events. The process of recording financial transactions and events in the journal, in the book of journal. In the book of journal is known as journalizing. Is known as journalizing. Jour, journalizing, comma, and the form or manner in which a particular transaction is recorded. In which a particular transaction is recorded in the journal. ये याद रखना. In the journal is known as journal entry. एक को क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री. सारे को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग. जर्नल एंट्री करना. जर्नल बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जब आपने जर्नल बनाया, फॉर्मेट सबको आएगा बनाना. एक्सपर्टीज क्या है? यू हैव टू फिल इट. यू हैव टू with journal entries. With what are journal entries? They are the data related to the transactions and events. कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट. वेरी गुड. मेन है ना वही. अब हमें एक बात पे ईमान है यहां कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे. एक अकाउंट क्या हो जाएगा और एक अकाउंट क्या हो जाएगा. बस दैट इज व्हाट वी हैव टू नो नाउ कि भाई कौन सा अकाउंट. जर्नल वही उसी को आएगा ना जिसको पता होगा कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ. उसको हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और वी कॉल दैट रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड. देखिए हेडिंग. अब नया टॉपिक जो हमें सिखाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज निकल आएंगे, यही है टेक्निकलिटी. बाकी आई स्वेयर इसके बाद जो सारा है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जो मैंने आज तक पढ़ाया है. मैं ये पागल नहीं हूं बाकियों की तरह डेफिनेशन पढ़ाऊंगा. जो हमने कल तक कल से पहले तक जो हमने ग्राउंड वर्क की,
आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अब आपको डेफिनेशन पढ़नी है, बाकी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंडिचर्स आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कौन से रिसीट्स आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स कहां आते हैं, बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहां आते हैं, वो सब आपको अब ऑलरेडी पता है, यू नो दैट। अब जो आपको ओनली टेक्निकलिटी सीखनी है दैट इज जर्नल, बाकी आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो पढ़ना है अभी वो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है। फॉर्मेलिटी के लिए क्या, कि फाइनल अकाउंट की डेफिनेशन ऐसी, ताकि आपको पॉइंट्स निकल जाए, बाकी आपको अब सारा पता है, यू नो इट नाउ, है ना। मेन क्या था, मेन थे वही जो आपने पढ़ा, जो असली जीरो बम इसका है वो यही है जो अभी तक हमने पढ़ा परसों। ये अब इजी है, ये सारा अब यही है, फिर इसमें यही अब नेक्स्ट कल से हमें 4-5 दिन के लिए टेक्निकलिटीज है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, बाकी तो आपको आता है। कह रहा हूं अभी आप तैयार हो अकाउंटिंग का एग्जाम देने के लिए, बस अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं खुद ही ऐसी पॉइंट्स में गाइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यू ऑलरेडी नो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट एसेट इज, व्हाट लायबिलिटी इज, you already know what is a capital receipt, what's a revenue receipt, है ना। you already know those 6 things what are to be recorded, क्या क्या है रिकॉर्ड करना, capital, liabilities, assets, expenses, losses, gains, incomes, that's it, you know that कौन कहां आता है ना। expenses, losses, incomes and gains are to be shown in profit and the rest is to be shown in balance. You already know that, you already know about amortization, you already know about depreciation. The only thing is you have to now read it, you have to notes बनाने हैं। असली अकाउंटिंग को आपको समझ आ गई, बस अब ये है ऑब्वियसली दिस इज द कोर ऑफ इट। आप हेडिंग लिखिए, अब इसके साथ हमें अब 2-3 दिन जाएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज हाईली क्रिटिकल। ये है जिसमें आपको ये होगा कि भाई क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ, या इनको बोलते भी है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको आया समझ, या गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये बने हैं आजकल, आज हर कोई 300 रुपए में लेक्चर, 399 ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अरे यार तू डेफिनेशन की 5 दिन 7 दिन पढ़ा रहा है, उसी को इधर उधर क्या कह गए हैं जनून में, क्या क्या कुछ कोई कुछ ना समझे खुदा कर। मैं हो ना, मुझे हंसी आती है नाउ, आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग टू देम। अरे एक ठीक है कम लेते हैं, 399 रुपया लेते हैं, ठीक है कम है कुछ नहीं है, मगर ये है ना यूजलेस, और बच्चों का बिगाड़ रहे हैं टाइम। कोई बेचारा वो यहां आ सकता है, हमने रखा है जेन्युइन रखा है जो रखा है, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ द क्वालिटी वी गिव है। व्हाई बाय समटाइम्स यू बाय अ ज़ारा जैकेट, यू नो इट, आई एम स्पेंडिंग दिस मनी बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ द what do you call that in economics, what do you call that, utility, want satisfying capability of a product it's going to give me, है ना, you know it at the time. So यहां पे क्यों हो जाता है, because this is something which is going to determine your career. और आपने इसी कंटेंट पे मेहनत की, आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, दिस इज समथिंग, उसमें कहां हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आपका। कोई लतीफ साहब है, सीए है, वो दिन भर बोल रहा होता है आपका, वो भाई नहीं बस कोचिंग नहीं, वो नहीं है, अरे भाई वैसा कंटेंट तो दे दो, फिर ऐसी झूठ मत बोलो। हमारे हैं बच्चे, मैं आपको मिलाऊंगा उनसे जो ऑलरेडी अकाउंट्स असिस्टेंट है, कभी बोलिए मैं मिलाऊंगा, यहीं इसी क्लासरूम में पढ़े हैं, 28 नंबर लाए हैं अकाउंटिंग में, कंटेंट पढ़ा है। दिस इज समथिंग यू वोंट इवन मिस अ क्वेश्चन। बस एक एक बात याद रखिएगा जो हम बोलेंगे, एक एक बात याद, और खुद भी, मतलब मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं यहां पढ़ाऊंगा, दैट वोंट सफाइस, इट्स नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट। है सफिशिएंट पढ़ने के लिए, मगर फिर इस पे क्वेश्चंस खुद हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना। वो आप देखिए कि इस बच्चे ने मुझे कल बोला, समझे, याद दिलाइएगा कल आने से पहले, वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्रांजैक्शंस वर्सेस इवेंट्स। तभी वहां क्वेश्चन आता है, पॉइंट लिखा होगा, इज ए ट्रांजैक्शन और एन इवेंट, और बोथ कभी होगा, तो ये मुझे याद दिलाई। कभी होता है ना कोई चीज, यू शुड ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दैट। सर को ये यार, आपने कहीं पे टर्म कोई सुनी, सर के साथ हमें ये डिस्कस करना है, यू शुड, बिकॉज मेक मास सर, ये अकाउंटिंग कैसे मैं पायूस दुनिया समझ, नो
नेवर नेवर पॉसिबल। आई नो दैट आई नो नथिंग। पहले इंसान को यह पता होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। When you know that you know nothing, you know a lot. आपको ऐसा समझ, इवन आई नो दैट आई नो नथिंग, बट आई नो a नथिंग, दैट वे आई नो अ लॉट। मुझे पता है क्या, देयर इज ऑलवेज लर्न टू इंप्रूव, टू गिव यू मोर एंड मोर पॉइंट्स, टू गिव यू एनरिच्ड कंटेंट। भाई तो क्या आपने हेडिंग लिखी, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ, और लिखिए रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। एक ही बात है, हा? और एक ही बात है ये। और rules of debiting and crediting, rules of debiting and or golden rules of accounting, golden rules of accounting। अब देखो, अब है टेक्निकलिटी। Now there is something to which you have to pay a lot of attention, which I am going to discuss now from day to day। There are two approaches, there are CC है बेटा, दोनों अप्रोच में पढ़ाऊंगा, वरना यहां एक पढ़ाते हैं, हम दोनों पढ़ेंगे। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज, अब आप एग्जाम में कर रहे हो क्वेश्चन, ये नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है कि मॉडर्न अप्रोच से। आप ट्रेडिशनल से करो या आंसर सेम आएगा। आंसर ये बनाए गए हैं वैसे कि आंसर सेम आएगा। जो अकाउंट डेबिट होना है ट्रेडिशनल से, मॉडर्न से भी वही हो जाएगा। और एग्जामिनर को पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये सारा दिमाग में करना होता है। एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज किया कि खबर कुछ काबिल तरीन तमिस तो लगे पे खुद सब पाई लगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज टू बी डन इन द माइंड या ऑन द रफ। So nobody will come to know whether you have used traditional approach or very good। तो कितने अप्रोच है, क्या क्या, ट्रेडिशनल और, ध्यान दीजिएगा। मैंने इससे रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर क्रेडिटिंग, या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ, यू हैव टू अप्रोच। यू हैव द ट्रेडिशनल अप्रोच and you have the modern approach। फिलहाल मॉडर्न को छोड़ देंगे, ऑब्वियसली पहला फोकस किस पे करेंगे, मैं दोनों पढ़ाऊंगा। कल हम ट्रेडिशनल से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनल क्या बोलता है, कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल बोलता है 3 होते हैं, ये बोलता है 6 होते हैं, वही 6 जो हमने पढ़े हैं। 6 क्या, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये भी उन्हीं बिचारों को लेता है, मगर ये उनको क्लब करता है। आपको समझ आया? जैसे इनकम्स, गेन्स, लॉसेस को ये एक में दिखाता है, उसको बोलता है नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स को दिखाता है रियल में, पर्सन्स को दिखाता है अलग, उसको बोलता है पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, गुड।